जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पुत्रदा एकादशी की कथा। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, सावन में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया उसका वर्णन कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, सावन में पुत्रदा एकादशी आती है। यह संतान देने वाली है। इस एकादशी की एक कहानी है। बहुत पहले की बात है। द्वापर युग में महिषपतिपुर में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु कोई उन्हें पुत्र नहीं था। इसलिए वह राज्य के राजा होते हुए भी सुख नहीं महसूस करते थे। अपनी अवस्था अधिक होते देख राजा को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने कहा कि इस जन्म में मुझसे कोई पाप नहीं हुआ। मैंने कभी कोई भी बेईमानी या धन से अन्यास से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मण और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। फिर मेरे पास ऐसा क्यों हो रहा है? सज्जन पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे आज तक संतान उत्पन्न नहीं हुआ? राजा ने जब ये बात अपने प्रजा और पुरोहितों के सामने रखी तो सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रम की तलाश करने लगे। उतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमश का दर्शन हुआ। लोमश जी ने धर्म के तत्व यज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों, विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा है। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देख करके सब लोगों को लगा कि ये जरूर राजा की परेशानी के बारे में बता देंगे। जब सब लोग लोमेश ऋषि के बाद गए तो उन्होंने पूछा, अपने आगमन का कारण बताओ और तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूंगा। प्रजा ने कहा कि इस समय महिजीत नाम का राजा है। उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा है जिनका उन्होंने पुत्र की तरह पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो गए हैं। इसलिए हम तपस्या करके दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। राजा के भाग में इस समय हमें आपका दर्शन चाहिए। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुनि हमें इसका उपाय बताएं। महर्षि लोमेश 2 घड़ी तक ध्यान करते रहे। इसके बाद उन्होंने कहा कि राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैद्य था। वह वैद्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन राजा को प्यास लग रही थी। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैद्य ने वहां पानी पीने की सोची, लेकिन तभी एक गाय बछड़े के साथ प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर पानी पीने लगी। वैद्य ने पानी पीते हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन है। किसी जन्म के पुण्य से अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। मुनि ने कहा, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित पुण्य से नष्ट होता है, अतः पुण्य का उपदेश दीजिए जिसके कारण पाप का नाश हो जाए। लोमेश जी बोले, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुमसे उसका व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनियों को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। इसके बाद रानी ने गर्भ धारण किया। कहा जाता है कि जो भी इस एकादशी का महात्म्य सुनता है वो पाप से मुक्त हो जाता है तथा इहलोक में सुख पाकर परम लोक स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। ये रही पुत्रदा एकादशी की कहानी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।